morning, dear all parents. Hello, how are you all? Hope you all are sound, healthy, safe at your home. I know you all have many queries with you right now. बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं दिमाग में. इसका क्या होगा, ये कैसे चलेगा, उसका क्या होगा. उसी में से एक सवाल है जैसे कि हमारे बच्चों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा. वेल, इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए वी आर ओवर हियर टू डिस्कस एंड सॉल्व ऑल द क्वेरीज. गेट बैक टू अ स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन, लैंड ऑन टू अ स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन. मगर before we begin on with the answers to all your queries, I want you all to get blended up with this digital meeting because it's the first time that we are attending the meeting. So, I, Priya teacher, welcome you all to the Sarhad School very new and exciting journey, that is the virtual ride on the e-platform. This is our very first meet for the academic year 2021. So, उसके लिए जिससे पहले हम विषय के बारे में बात करें, let's play a few small activities which would help you mingle up with us. तो पहली एक्टिविटी होगी हमारी, सब मिलके करेंगे. ओके, एवरीबडी विल डू दैट. बच्चे भी कर सकते हैं इफ दे आर एट होम, है ना, इफ दे आर अराउंड यू. फर्स्ट एक्टिविटी है नेम दैट थ्रोबैक. नेम दैट थ्रोबैक का मतलब है आपका पुराना ऐसा कोई यादगार गाना याद कर दिए, और गा भी सकते, गुनगुना भी सकते. प्लीज गो अहेड. Which you used to sing or you used to like when you were in your teens, जब आप अपने कॉलेज के दिनों में थे. गा के देखिए, why not? Try to sing it along. See, अच्छा लग रहा है? That brings a smile on your face. You could memorize your teenage. Yeah. Second activity. सेकेंड एक्टिविटी का नाम मैंने रखा है बेस्ट प्रैंक एवर. बचपन में हम सभी बहुत नॉटी थे, है ना, कुछ ना कुछ मस्ती हर एक ने की है. तो यहाँ पे हियर दिस आई कॉल इट एज जस्ट रिकाउंट द बेस्ट प्रैंक दैट समवन प्लेड ऑन यू और यू प्लेड ऑन समवन. ऐसा नटखट नॉटीपना जो आपने किसी के साथ किया था या किसी ने आपके साथ किया था. याद करें. हंस रहे हैं इतनी जोर से, सो लाउडली. वेरी गुड. सी दैट ब्रॉट अ लाफ्टर. अभी तीसरी एक्टिविटी करेंगे हम, जिसमें आई कॉल इट एज एनकरेजमेंट सर्कल, सो दैट वी ऑल आर बूस्टेड अप एंड बॉन्डेड अप लाइक अ टीम, द सरहद फैमिली. एनकरेजमेंट सर्कल. एनकरेजमेंट सर्कल में हम करेंगे आई वॉन्ट यू ऑल, दैट इज ईच एंड एवरी वन, ओके, इवन द चिल्ड्रन इन आवर, each and everyone to say one encouraging thing to the person sitting next to you. Something that you admire or something that you have learned from life. ऐसी कोई भी चीज आप अपने बाजू में बैठे हुए व्यक्ति से कहें जो आपको उसके बारे में पसंद है या आपने अपनी जीवन की इस यात्रा में सीखी है, अच्छी लगी है आपको. अभी say that. See, याद नहीं आ रहा है? सीरियसली याद करेंगे, अच्छे गुण याद करेंगे. शेयर इट. कैसे लग रहा है? हाउ डू यू फील? बात करने के बाद यू फील बेटर, राइट? व्हेन यू शेयर समथिंग गुड विदाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग बैक, इट रियली फील्स गुड. ट्राई इट. अच्छा लग रहा है. नाउ यू फील मच रिलैक्स्ड. नाउ यू फील अ लिटिल ब्लेंडेड अप विथ ऑल ऑफ अस. नाउ वी आर टुगेदर. Now let's all of us start with the journey to the digital learnings for our kids. बच्चे हमारा भवितव्य है, भविष्य है. उनके भविष्य की चिंता माँ बाप और शिक्षक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए इस सिचुएशन में भी बच्चे जबकि 4 दीवारों में है, while they are into the 4 walls, उसमें भी हमने कोशिश की है कि बच्चों की पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना हो. इसके लिए फॉर दैट वी हैव लॉन्च्ड इन
many curricular activities, many curricular things, lessons, notes, audios, videos to help them out in their learning. So let's begin on with the journey, जिससे कि हम इस जर्नी में आगे बढ़ पाए. Let's start with the orientation meeting. To begin with, right now, you know what? Due to the pandemic situation, students are missing their schools, their classmates, friends, learnings in the school environment, and all the fun at school. To keep the continuity in the learning and the advancement and improvement of the generation, हमारे new generation, next we have adopted a change in our traditional classroom teaching and switched to the digital classrooms. इसीलिए हमने ये अडॉप्ट किया है. वो जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग था, इससे अभी काम नहीं बने रहा है, क्योंकि बच्चे घरों में हैं, तो नुकसान पढ़ाई का नहीं होना चाहिए. इसलिए वी हैव लॉन्च्ड इन ट्रेडिशनल को छोड़ के डिजिटल क्लासरूम. बट स्टिल वी आर अनेबल टू रीड स्टूडेंट्स फेसेस एंड देयर नॉन वर्बल क्वेरीज. इससे क्या हो रहा है कि बच्चों के नॉन वर्बल क्वेरीज और उनके चेहरे नहीं पढ़ पाते हैं, राइट. जब ऑडियो भेजे तो बच्चे लिखकर टेक्स्ट में क्वेरी भेज रहे हैं, बट जब हम इंटरेक्टिव सेशन में रहेंगे तो बच्चे सामने दिखेंगे हमें, राइट. Now, so our attempt is to make our lessons more interesting and we are trying to reach each and every child. इसमें हमारी कोशिश है कि हर बच्चा हमारी नज़र में रहे पढ़ाई करते वक्त, और उसकी पढ़ाई हमारी नज़र में रहे. कैसे बढ़ रहा है, how is his study going on, how gradually is he able to work out his progress. We expect पेरेंट्स कोऑपरेशन टू मॉनिटर आवर स्टूडेंट्स रूटीन ओवर हियर, क्योंकि हम फिजिकली नहीं देख पा रहे हैं बच्चे को. बस जब स्कूल होगी या ऑन इंटरेक्टिव सेशन होगा, ओनली देन विल बी एबल टू सी द चाइल्ड. सो तभी जब हम फिजिकली मॉनिटर ना कर पाए, देन वी एक्सपेक्ट पेरेंट्स सपोर्ट देयर. सो लेट्स स्टार्ट द टॉक टू मेक एवरीवन गेट्स ऑन बोर्ड फॉर दिस न्यू फॉर्मेट. चलिए शुरू करें फिर. Well, this is a kind of an orientation meeting that we have at the start of the academic year. Only this time we are going to do it electronically, है ना, जैसे कि हम कर रहे हैं. Every year कैसे होता है, स्कूल शुरू होते ही पहले दिन हम मीटिंग रखते हैं, PTA मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग. तब हम फेस टू फेस मिलते हैं. अभी ये तो नहीं कर पा रहे, तो इसकी वजह से ये तो फेस टू फेस ही हो गया फिर, राइट. फेस टू फेस ही मिल रहे हैं हम लोग. इसके लिए हमने ये मोड एक्सेप्ट किया है. पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल टीचिंग, डिजिटल लर्निंग क्या चीज होगी. फर्स्ट, स्टैंडर्ड वाइज ई क्लासरूम्स विल बी देयर. दिस इज ऑल्सो वेयर द लर्नर्स कैन इंटरेक्ट विद द टीचर. फॉर दैट सब्जेक्ट इज दैट देयर स्टैंडर्ड एंड देयर स्टैंडर्ड. Each class will have a separate classroom on the Sarhad School app. अभी जिस ऐप में आपने लॉगिन की है, एप्लीकेशन में लॉगिन की है, उसी एप्लीकेशन में जैसे आपने यूजर आयडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन किया, तशाच प्रकारे आपण क्लासरूम मध्ये पण जाणार आहोत. आपण म्हणजे मुलं, ऑफकोर्स मुलं जाणार आहेत. फिजिकली जेव्हा शाळेत जातात मुलं, तेव्हा कसं होतं की मूल बॅग घेऊन वर्गात जातं, प्रेयर होते त्यांची, चेकिंग होतं तिथे लेट आलाय का वगैरे, ठीक आहे. तिथे मेडिटेशन होतं ते, ठीक आहे. सो ऑल दीज थिंग्स विल हॅपन virtually. They have separate sections of the divisions and classes. They will enter into the classroom virtually, log in करणार, डायरेक्शन्स देतील त्यांना, फ्लो चार्ट काढून की कसं आज जायचंय तुम्हाला त्या सेक्शन पर्यंत, आणि तिथे त्या सेशनला ऍक्सेस करायचंय. द टीचर विल स्टार्ट हर सेशन राईट ऑन टाइम. आणि ही स्कूल किती वेळ असणार है, हमारी स्कूल कैसे होती थी, सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बस 7 to 12:30. यहाँ पे द स्कूल टाइम इज गोइंग टू बी फ्रॉम 8 AM to 11 AM. एंड यहाँ स्कूल में पीरियड्स कितने मिनटों का होता था, 30 to 35 मिनट्स. यहाँ पे
पीरियड कितने मिनटों का होगा? 50 मिनट्स, इसलिए हम उसको सेशन बोलेंगे। सेशन होगा और टीचर्स वहां पे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, दैट पेरेंट शुड चेक इन दैट द चाइल्ड व्हेन लॉग्स ऑन टू द स्क्रीन एंश्योर दैट द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू द सेशन। वहां पे कोई और स्क्रीन ना खुली हो, ही इज नॉट शेयरिंग हिज स्क्रीन, स्क्रीन स्प्लिट ना की हो, only that screen should be there. Parents should strictly ensure that their wards attend all the online sessions. Attendance will be recorded online. Teachers attendance record करेंगी, क्योंकि जब बच्चा लॉग इन करता है, जैसे आप अगर नोटिस भी देखते हो इस ऐप पे, तो टीचर्स चेक करती हैं कि उन्होंने नोटिस चेक की है क्या। जैसे like in the schools when we give a diary note, we check whether the parent has seen this diary note, which asks them to bring their parents' signature. Same way, we can check the messages on this Sarhad School app. Same way, attendance will also be recorded. Then, now what is going to happen is, it's altogether a new platform and new scenario. Physical learning teaching experience and the digital learning sessions. Altogether different. The child can get a little, so to facilitate a little stress, we are going to manage the sessions with beginning with a prayer, meditation, and to recreate a proper school environment in the corner of the house room. आपके घर में ही एक कोना हो जहाँ पे ये बच्चा रोज जाके बैठे, हमारा स्टूडेंट, और वहीं पे रोज लॉग इन करे। एक आदत, एक संस्कार पड़ जाए बच्चे में कि वहीं पे बैठना है हमें और वहीं से पढ़ाई करनी है। जब मैं वहां लॉग इन करता हूँ तो इट इज माई स्कूल टाइम 8 to 11, सेशन 50 मिनट्स का। क्लासरूम में लॉग इन करने तक हम चेक करेंगे। बस यहाँ पे एक बहुत जरूरी हो जाता है, हियर ऑल पेरेंट्स आर काइंडली advised to note that the lesson of the video explanations will be available only as per the schedule. शेड्यूल के हिसाब से ही होगा। Now, audio instructions. What do we mean by audio instructions? Instructions which would be given about the requirement and preparations of a session by the concerned trainer in case of need. जैसे कि अगर कोई लेक्चर होगा, मैथ्स का है, जैसे गणित का हो सकता है, तो टीचर्स उन्हें पहले ही बता देंगे पहले सेशंस में कि अगले वाले सेशन में हमें ये चाहिए होगा, आप ये लेके बैठे। So set up a designated workplace for the mindset and ability of our smart learners to focus with ease. जैसे मैंने बताया कि अगर एक पढ़ाई का कोना बना हो बच्चे का, तो उसी कोने में टेबल डेस्क डाल के बच्चा बैठ जाएगा, या तो पूरा आसन डाल के अच्छे से बैठ जाएगा। Let the accessible study material be handy during lectures. यानी कि अगर टीचर ने पहले से बताया है कि हमें ग्राफ पेपर लगेगा, पेन पेपर स्केल लगेगी, कंपास बॉक्स लगेगी, तो बच्चा वो पहले से ही लेके बैठा है। Our smart learners are already ready with it. It should be at the accessible distance. फिर से उठ के जाना न पड़े, ताकि कोई पॉइंट स्किप न हो जाए बच्चे का। Then build a schedule for how much time the child will use for academic or online learning or other commitments like sports, art, work, family time, etc. अब होने क्या वाला है, ज्यादातर पढ़ाई, मोस्ट ऑफ द स्टडीज विल गो ऑन स्क्रीन्स। हर किसी को डेटा चाहिए, हर किसी को स्क्रीन चाहिए, काम के लिए भी और एंटरटेनमेंट के लिए भी स्क्रीन चाहिए। तो इसकी वजह से हमें अच्छे से, प्यार से, पॉजिटिवली वॉच रखना है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किस ना वक्त किस चीज पे दे रहे हैं। हियर it will be helpful if we build in a nice schedule for the child well in advance. Like if you plan out morning half an hour of workout exercises before 8 o'clock login, and before after the session and all, after 11 o'clock the lunch and all, then a little rest, playing cards with the family and all, then in the evening outdoor games for the child, बाहर जाके खेले या कैंपस में खेले, सोसाइटी में इंटरेक्ट करे अपने फ्रेंड से, थोड़ा सोशलाइज हो बच्चा, सो ही विल बी ग्रूम्ड अप ऑल अराउंड।
अच्छा, now the child has already entered virtually into the classroom. He is all set with his study material, notebook, pen, pencil, paper, scale, what all is required. Well, very important, charged screen, a charged device of course, some source to log on properly for 3 hours from 8 o'clock to 11 o'clock. अभी एंटर कर लिया हमने क्लासरूम में वर्चुअली, प्रेयर हो गई हमारी, द टीचर हैज टेकन द अटेंडेंस. नाउ एक्चुअल टीचिंग. We are starting our sessions with revision parts that we have completed in the month of April to recall the concepts and for those who couldn't get connected till this day with us. जो गांव में थे, those who were not able to access the net comfortably, उनके लिए, जो आज तक एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जो अप्रैल मंथ में हमने सारी पढ़ाई ली थी, सिलेबस किया था, वो सारा सिलेबस रिवीजन के तौर पर फिर से कराएंगे बच्चों को वीडियो इंटरैक्टिव सेशंस में. देयर उसी के साथ शुरू करेंगे हम. फर्स्ट सेशन रिवीजन सेशंस होंगे सारे सब्जेक्ट्स के. देयर इज अ वीडियो विच हैज़ द होल क्लासरूम लेक्चर. इंटरैक्टिव सेशन में वीडियोस होंगे जिसमें सारा क्लासरूम एनवायरनमेंट होगा और टीचर्स जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे ही समझाएंगे उस क्लासरूम डिजिटल एनवायरनमेंट में. एंड दैट एक्सपीरियंस विल बी ऑल टुगेदर फॉर हाउ मेनी मिनट्स? 50 minutes each at the most. Okay, at the most. Students will watch this carefully to understand the concepts explained in that period. अब ऐसा ना हो कि इट इज ऑनलाइन सो यू टेक इट इजी. प्लीज टेक इट सीरियसली एंड लिसन टू व्हाट द टीचर इज टीचिंग. ध्यान से पढ़े, ध्यान से जाने उस चीज को, बिकॉज लेक्चर्स विल बी डिस्प्लेड ओनली ऑन शेड्यूल. अब बच्चा क्लासरूम में है, पढ़ाई चल रही है. नाउ हाउ डज इट टेक द ब्लैक बोर्ड नोट्स? ब्लैक बोर्ड पे जो चल रहा है, हाउ डज इट टेक द नोट्स? Blackboard notes can be taken by the students during the sessions and also can refer to the textbook links provided for extra reference. यहाँ पे you have a question, हमारे पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है, बच्चे क्या करें? Yes, we understand that. टेक्स्ट बुक्स जल्द ही मिल जाएंगे आपको. Messages will be passed on to you shortly when we receive all the textbooks. जैसे कि हमने नोटबुक्स के लिए नोटिस दी थी, सिस्टमैटिकली सोशल डिस्टेंसिंग संभाल कर सेम वे जब सारी अरेंजमेंट हो जाएगी अच्छे से हम नोटिस देंगे सिस्टमैटिकली एंड एवरी पेरेंट विल कम एंड पिक अप देयर टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो. डोंट वरी. बट टिल देन, उसको समय है. टिल देन आपको लिंक प्रोवाइड की गई है. ऑन दैट लिंक यू ऑल कैन गेट ऑल योर टेक्स्ट बुक्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, solutions, solved papers, sample papers, extra learning materials as well. अच्छा, यहाँ पे एक बात हो रही है that the child has got to spend his time on screen. आंखें थक जाती है ज़्यादा देर स्क्रीन देख के. So one thing you can do is see to it that the child uses a larger screen rather than a smaller one. है ना? मोठी स्क्रीन वापरू दे त्यांना, म्हणजे छोट्या स्क्रीनने स्ट्रेन जास्त येतो, ताण येतो आपल्या डोळ्यांवर, तो कमी होईल. आणि दुसरं की डोळ्यांवर पाण्याचे हापके मारणं. स्प्रिंकल सम वॉटर ऑन युअर आईज. देन अधनमधनं तोंडात पाणी भरून गाल फुगवून चेहऱ्यावर हापके मारणं, गार थंड पाण्याचे अख्ख्या चेहऱ्यावर. त्याने हे फेशियल मसल्स टोन होतात. आळस कंटाळा येत नाही, ताजं वाटतं आपल्याला आणि डोळ्याचे मसल्स थकत नाही छोट्या स्क्रीनकडे स्ट्रेन करून बघून. शक्यतो मोठी स्क्रीन असू दे जेव्हा अभ्यास चालला असेल तेव्हा. आणि त्यानंतर भरपूर पाणी पिणं, शांत झोप घेणं, अंधारात झोप घेणं, दिवे लावून उजेडात स्क्रीन डोळ्यासमोर राहून झोप न घेणं. बिफोर बेड नाइट, सोने से पहले आज 1 घंटे तक कोई भी बच्चे, पेरेंट्स भी स्क्रीन ना देखें. दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस. तो ये थोड़ी केयर हम अगर लेंगे तो वर्चुअल स्टडीज़ भी होगी, हेल्थ की भी केयर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा. स्मार्ट लर्नर्स कैन मेंटेन देयर ओन नोट्स for the last moment board paper study. This is always preferable.
क्योंकि क्या होता है, व्हेन यू टेक योर ओन नोट्स it means that you have understood the concept, and when you take out your own notes you come to know that no, I haven't understood this concept, ये मुझे नहीं समझ में आया है. और अगर नहीं समझ में आया तो you will not be able to recollect that information in the paper एग्जामिनेशन. और हमें सिर्फ परीक्षार्थी नहीं बनना है, हमें विद्यार्थी बनना है. पहले हम ज्ञान लेंगे, फिर हम उसे पेपर में प्रेजेंट करेंगे, और फिर हम मार्क्स की बातें करेंगे, है ना. So humble request to the parents to monitor the above said activities of the student. जैसे बच्चा सही में जिस चीज़ के लिए बैठा है स्क्रीन के सामने, is he really doing the same thing? Is he understanding the concept explained? जैसे कि आप बाजू में बैठ के, साइड में बैठ के कभी उनके आप डिस्कस करें बाद में, आफ्टर द सेशन इज डन, कि आज जो कुछ समझाया आप हमारे साथ डिस्कस करो, आपको समझाया, एवरीथिंग लाइक दैट. Very family environment. Parents should motivate their child for doing this work and also keeping up their spirits high in this testing time. I won't say that it's actually testing time. I am rather enjoying this ride because we always need like desire for a change. Change जरूरी है बोलते हैं हमसे, तो ये तो एक चेंज ही है, क्यों इसे कोई टेस्टिंग टाइम करके ले हम, है ना. सो बच्चों को भी यही समझाना है, उसमें ढाल लेना है इस नई तरह की लाइफ में कि हाँ ये भी अच्छी ही बात है, दिस इज़ रियली नाइस. और ऐसे ही करना है हमें, जैसे कि एक छोटा सा कोना बना हो घर में जहाँ पे स्टूडेंट्स कैन सिट एंड लर्न थिंग्स, लॉग इन onto the website and do the sessions. Students can communicate with the teacher for the queries. Also, parents can interact with the teacher, जो अभी भी आप कर रहे हैं, that you all know. Sessions for clearing any doubts will also be conducted. अच्छा, अगर ऐसे queries collect हो जाते हैं, so sessions will also be conducted if required. Worksheets and assignments. Worksheets and assignments given by the teachers should be worked out on time. All CBSE textbooks from class 1 to class 10 are available here in PDF and flip book form. So take free digital books for your child. Regular completions of assigned tasks would enable smooth completion rather than burden at the last. अच्छा, लॉग इन कर लिया, क्लासरूम में गए, सेशंस शुरू हो गए, और चेक भी कर लिया कि बच्चा पढ़ रहा है. हाँ, ही इज लर्निंग. पढ़ रहा है मतलब इज ही रियली अंडरस्टैंडिंग? हाँ, ही इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग and is making out his own notes as well, using textbooks and extra study materials and all the references, all the solutions, extra question papers, value based questions, HOTs, all the questions. हो गया. बट अभी जो स्कूल से होमवर्क आ रहा है और क्लास वर्क आ रहा है, टीचर्स आर नॉट एबल टू फिजिकली मॉनिटर वेदर द चाइल्ड इज डूइंग. Although teachers are giving personal calls and checking whether the child has completed, some of them are really putting up photographs of their work done as well to confirm their work done. So this is for the children itself, that if you complete your work given to you regularly and punctually, जैसे कि एक क्लास टेस्ट हो गई तो उस क्लास टेस्ट के आंसर्स उसी वक्त, उसी दिन, उसी समय कंप्लीट कर ले बच्चा, तो उसी के फायदे में रहेगा. ये सारा बैकलॉग अगर जमा हो जाए तो जब हम पर्सनली मिलेंगे स्कूल में, व्हेन द रियल स्कूल हैपेंस इन लाइफ, प्रैक्टिकली, फिजिकली, तब जब सबमिशन की बारी आएगी, देन इट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. यू विल नॉट हैव टू सर्च इट आउट. You will have all well filed in a file or in a folder very systematically. You will be easily able to find it and submit it when asked for. Acha, now it is the time for classwork and homework list. That is when the schools are on, classwork and homework question list is given, right? So a few of the work you do it in the classes and the rest you are supposed to do it as homework assignment. Teachers will discuss a lot the classwork for the day through their audio instructions. Students will receive homework assignments on e-classrooms.
that they have to further solve and submit for the teachers, like we discussed earlier. Normally in school, the students have a core period of 35 minutes and they are expected to do some more homework as well. But since now the students are doing everything at home, they can just sit down consecutively after the classwork and complete their homework in one go. They can take short breaks in between the sessions and keep going, है ना? तो होमवर्क और क्लास वर्क अलग चीज नहीं होगी. बच्चा होमवर्क के क्लास वर्क के मूड में है, पढ़ाई की मूड में है, तो क्लास सेशंस हो जाने के बाद कंटिन्यूली 11 बजे सेशन खत्म हो गया, द चाइल्ड कंटिन्यूज विथ हिज होमवर्क, और होमवर्क करके पूरा करके ही काम करके वहां से उठे. फिर वीकली क्लास टेस्ट, अभी ये एक अच्छी बात है एक्चुअली, इट्स वेरी वेरी नाइस. Weekly classes will be conducted for core subjects. The goal of the test is to judge the receiving end on all topics individually and weekly. अच्छा, week में we have taught suppose one lesson, one big lesson, and given the assignments, the homework and all. So I need to know whether each and every child has understood all the concepts that are being taught in that chapter or the lesson. How will I come to know? For that, we are going to conduct weekly class tests for the core subjects. वो तभी के तभी बच्चे को सॉल्व करनी है और फाइल करके रख देनी है. The goal of the class test is to judge the receiving end on all topics individually weekly. ना? All this helps to slowly warm up the student for the 10th standard board examinations and beyond. इससे क्या होगा, बच्चा इंडिविजुअली हर एक टॉपिक में प्रिपेयर हो जाएगा कि इस टॉपिक पे, इस कंसेप्ट पे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड हाउ शुड आई आंसर दिस क्वेश्चंस. द टीचर्स आर गोइंग टू चेक इट एंड गिव फीडबैक व्हेन वी मीट. देन व्हाई शुड वी वेस्ट सच एन अपॉर्चुनिटी? सो आई रियली वांट देम टू स्टडी फॉर दीज टेस्ट एंड टेक इट सीरियसली, as that is why we have gone through all the troubles to set it up and ensure even this situation that our learners can utilize time optimally. हाँ, yes, actually it does so happen. यार, जब पहले हमारे पास समय नहीं होता था, we used to say टाइम नहीं है, टाइम नहीं, करना बहुत कुछ चाहते, बट आई डोंट हैव टाइम. तो अब टाइम है, सो वाई कंप्लेंट अबाउट दैट? लेट्स यूटिलाइज द टाइम ऑप्टिमली. बच्चों का भी टाइम ऑप्टिमली यूटिलाइज करेंगे. I see no reason to skip the exams. This is just my professional opinion, or just a professional opinion or an advice. Expected structured outcome. Now that we have all planned for all these exercises, e-classrooms, digital learning, electronic sessions, experience about the learning, doubt solving, interaction of the children, taking class tests, what is the expected outcome? इससे हमें क्या मिलेगा, प्राप्त क्या होगा, है ना? बच्चों में क्या डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करते हैं हम, है ना? तो लेट्स सी. To achieve the expected structured outcome, we need to build up the mindset needed to make the e-school work from home, and the way we can keep the students motivated and on track to to minimize academic loss. उनकी पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए हम इस टाइम का और इस अच्छे खासे काय म्हणूया आपण ह्याला भारदस्त प्लॅटफॉर्मचा आपण ह्या मस्त वापर करू शकतो. छानपैकी मुलांकडनं तुमच्या समोर करू शकतो. एरवी आपल्याला कंप्लेंट असते, टीचर्स काय शिकवतात आणि तू लक्ष देत नाही. आता तुमच्या समोर मूल शिकणार आहे, तुम्हाला फक्त लक्ष द्यायचं व्यवस्थित न कळत, आणि त्याला अजिबात न निगेटिव्ह काही बोलता, पॉझिटिव्ह फक्त बोलायचंय, अप्रिशिएट करायचंय मुलांना आणि सरळ वाटेवर आणायचंय आपल्याला, करायला सांगायचं, त्यांना मोटिवेट करायचं. It's going to be a different experience and there will be hiccups on the way, but with our genuine efforts towards education and learning experiences, we all as the Sarhad School family, it will definitely be a smooth ride after little bumps
first bumps. Let's be sure of that and take this positively in our stride. है ना? सही से जाएंगे, सही से इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत अच्छे से प्लान किया है तो अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होगा तो अच्छे रिजल्ट्स भी जरूर आएंगे. अच्छा, एक छोटा सा सवाल रह जाता है, हाउ टू मेंटेन द नोट्स, और कितना जरूरी है नोट्स मेंटेन करना. मेंटेनिंग नोट्स टिल सबमिशंस. सॉफ्ट कॉपीज ऑफ ऑडियोज एंड वीडियोज सेंड अप्रैल की पढ़ाई तो हमने सॉफ्ट कॉपीज ही सेंड की है, तो सॉफ्ट कॉपीज ऑफ ऑडियोज एंड वीडियोज सेंड should be saved with due accordance of importance to the studies. Hard copies, because at times we do receive calls. फोन सिम कार्ड चेंज हो गया एंड देन दिस हैपेंड, और नंबर चेंज हो गया और गलती से डिलीट हो गया. सो विद ड्यू इम्पोर्टेंस एंड टू द स्टडीज प्लीज सेव इट सेफली. आप ही के बाद में रेफरेंस में इस उपयोग में आएगा. हार्ड कॉपीज दैट टिल ऑल द हैंड रिटन नोट्स, पेजेस, नोटबुक्स मस्ट बी put safe aside or filed if possible till the submission. अगर हो सके तो फाइल कीजिए कहीं से, ये तो फोल्डर में डाल के रखिए अच्छे से, सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बना के put it into the folders till you submit them. उसके कॉर्नर्स फोल्ड नहीं हो, मार्जिन्स ड्रॉ किए हो अच्छे से, आपल्या कामात चूक नसायला पाहिजे. इम्प्लिमेंटेशन डन टिल डेट बाय स्कूल सरहद, आर स्कूल. आत्तापर्यंत आपण काय काय केलं या नवीन वर्षाच्या सुरुवातीचं, अकॅडमिक इयर 2020च्या शैक्षणिक वर्षामध्ये आपण काय काय केलं एप्रिल महिन्यापासून. स्कूल्स 30 days फिटनेस प्लॅन दॅट वॉज गिवन. इट वॉज expected to be implemented by the children as well as the parents, everyone, to stay fit and healthy mentally as well as physically. Launching the Sarhad School app on which we are talking right now, interacting right now. Textbook and other notes links uploaded, textbook and other notes, audio explanations uploaded, video teachings were uploaded, class tests were also conducted. 2 class tests झाल्यात आपल्या एप्रिल महिन्यामध्ये. एक क्लास महिन्याचे, एक क्लासेस एप्रिल महिन्यात झाले, एक क्लासेस मई मध्ये झाले. सो आज तक 2 क्लासेस हुई है कोर सब्जेक्ट्स की, है ना. फोन कॉन्टॅक्ट्स, कॉल्स वर मेड बाय टीचर्स. कॉल करून टीचर्स कॉन्टॅक्ट करतात आणि ज्यांचा रीचमध्ये नाही आहेत मुलं त्यांना रिक्वेस्ट आहे पालकांनी टचमध्ये राहावं इतर विद्यार्थ्यांच्या मुलांच्या आणि अभ्यास अपडेट करून घ्यावा. SP stationaries, books are available there. Notebook list is also uploaded there. Notebook list is uploaded, so you can buy them roll number wise very systematically, maintaining social distance and wearing your mask, not sending any old people for buying those books, grandparents and all. Don't take small kids to the shop and all. एक शेवटची क्वेरी. All queries answered here once we talk about it, resolved. Giving computers, म्हणजे असं म्हणू शकतो ना आपण की हे सगळं तुम्ही म्हणता ते खरं आहे हो, पण कम्प्युटर आणि इंटरनेट मुलांच्या हातात द्यायचं थोडं. सो लेट्स त्याचा विचार करून बघूया फक्त आपण काय हो. आवर प्लॅनेट इज करंटली गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल बिकॉज ऑफ द पॅन्डेमिक. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू वर्क फ्रॉम होम. Similarly, we have taken proactive steps in trying to stop the disease from spreading under this rhyme. Well, tough times, right? In the current situation, we don't think you have a choice. We have a choice. He also talking to your child about fair usage of the internet and trust is something which you should do. But that is an entirely different and a big topic. Students will access learnings and then submit their work for approval. In this format, there is a lot of more curriculum, a few more points like mindset of the learner at school, homeschooling, very important actually. तिथेच सगळं आहे. तुम्ही एकदा मन तयार केलं, सवय करून घेतली, इफ यू इथे ना ॲक्च्युली पर्स्पेक्टिव्ह मॅटर करणार आहे. पाहिलं तर ही खूप मोठी गोष्ट आहे, पाहिलं तर ही तसंच छोटंसं शिफ्ट आहे हा, आणि म्हटलं तर हे कठीण वाटेल खूप,
आणि म्हटलं तर ॲक्च्युली आनंददायी आहे, कारण इट इज जस्ट अ चेंज. आपल्याला नेहमी चेंज हवं असतं, अँड वी ऑलवेज से दॅट चेंज इज कॉन्स्टंट. व्हॉट इज कॉन्स्टंट? चेंज. तसं आहे. त्यामुळे एकदा माइंडसेट तयार झाला ना मुलांचा, की आपल्याला इथे बसून अभ्यास करायचा आहे, असाच अभ्यास करायचा आहे, की मग गोष्टी सहज आणि सुलभ होतील. नोट्स कम्प्लिशन रेग्युलर अँड पंक्च्युअली, अतिशय महत्त्वाची गोष्ट. नोट्स त्या त्या दिवशी आणि त्या त्या वेळेला झाल्या अतिउत्तम होईल. तुमच्याकडे फाईल करून ठेवा. नॉन रिस्पॉन्डिंग पेरेंट्स अँड लर्नर. अच्छा, वेन वी पुट इन मेसेजेस अँड ऑल, वी सी चेक दॅट द मेसेज इज रेड बाय द रिसिव्हिंग एंड. तर तिथे तुमचा रिस्पॉन्स नाही आला की वी डू नॉट नो. कॉल केला की कॉल उचलला नाही तर वी कॅनॉट अंडरस्टँड दॅट यू हॅव सर्टन प्रॉब्लेम, यू डिड नॉट अंडरस्टँड. वी ट्राय टू कीप इन टच. सो तो रिस्पॉन्स येऊ दे. ऑसम देम. नाव इट साऊंड्स ऑसम. सगळ्या टेन्शन गेलं, सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली तुम्हाला. अच्छा, बातम्या बऱ्याच वाचतो आपण. न्यूज प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल इन आवर लाईफ. सो न्यूजमध्ये शाळा कधी सुरू होणार, आता ही शाळा अशीच असणार का, मग प्रत्यक्षात शाळेत जाऊन शाळा कधी शिकता येणार. सध्या या विषयावर चर्चा न केलेलीच बरी. सध्या आपण काय बेस्ट करता येईल त्याच्यावर फोकस करूया. त्यासाठी हा व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्म. सो ऑसम देन. फ्रॉम थर्सडे 4th of June, we bang on, start with our new academic session, the virtual e-learning experience, the e-learning school, whatever you call it, the digital platform. कसं वाटतंय आता? हलकं वाटतंय, खात्री वाटतेय सगळी, राईट? थँक्यू सो मच फॉर अंडरस्टँडिंग दॅट इट इज अन अनयुज्युअल, ना थोडंसं वेगळं आहे, अनयुज्युअल अकॅडमिक सेटअप. सो लेट अस गेट ॲडजस्टेड टू दिस चेंज, as we the teachers firmly believe in our every child's ability and all the students cooperation, grand support and trust. खरंच विश्वास आहे मला माझ्या मुलांवर. माझी सगळी मुलं हुशार आहेत. हमारे सारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं और कर पाएंगे, एंड दे आर व्हेरी रिस्पॉन्सिबल टू. त्यांना सांगितलं फोटो टाका की फोटो टाकतात, मला ते पाठवतात फोटो काढून. they send the photographs की टीचर मैंने लिखा है, टीचर हा फोन नंबर बदल आहे. पण त्या सांगण्यामागेही एक हेतू असतो की टीचर फोन नंबर बदलला, मला याच्यावर इन्फॉर्मेशन पाठवा. टीचर ही नोटीस नाही आली, सेंड मी दिस नोटीस. त्यातही एक काळजी असते की माझ्यापर्यंत हे पोचलं नाही. इतर फ्रेंड्सना फोन करणं आणि विचारणं की बाबा रे तुझ्याकडे काय झालंय, हे आलं का तुला, ते नाही आलं का, कन्सेप्ट कळला का नाही का. सो आय एम सो ग्लॅड दॅट आय कुड टॉक विथ यू टुडे. इट फील्स मच रिलैक्स नाउ, राइट? आपको भी अच्छा लग रहा होगा, आपको भी समझ में आया होगा क्या होगा, कैसे होगा. और ऑन दिस वेरी पॉजिटिव नोट, वी होप वी ऑल आर कॉन्फिडेंट इनफ. सो लेट्स एम्पावर our young generation, smart learners, and set them on this exciting ride